हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्ती, देखिए आज का मेरा पोर्टफोलियो क्या चेंज आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो कल के डेट में चेंज आया था वो यहाँ पे दिखा रहा है 2140 रुपये माइनस में गया है। और टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 10,499 रुपये माइनस में है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,23,850 रुपये है। और करेंट वैल्यू की बात करें तो 1,13,350 रुपये है। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा अभी मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, अप्रॉक्सीमेटली 9% माइनस में है। तो क्या करें, अभी पोर्टफोलियो में से पैसा निकाल के चले जाए, क्या करें? तो सबसे पहले हम बताएंगे, अभी जो है लगातार मार्केट गिर रहा है, अभी सभी का पोर्टफोलियो माइनस में है, एक मेरा ही नहीं सभी का पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है। इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट रिकवर होगा, ये सब सभी रिकवर हो जाएगा। तो देखिए अभी मार्केट गिर रहा है, फिर भी मैं जो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000 रुपये कल के डेट में मैं फिर से वन टाइम किया हूँ। तो क्यों किया? क्योंकि यही रूल ही है, जब भी मार्केट गिरे तो इससे डरना नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम में आप पैसे लगाते हैं तो आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा देखने को मिलता है। तो मैं दिखाता हूँ कल के डेट में कौन सा फंड में कितना कितना पैसा गिरा था। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, क्वांट स्मॉल कैप में -1.88% माइनस में गया था, जो कि 423 रुपीज़ होता है। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसमें 1.64% माइनस में गया था, जो कि होता है 317 रुपीज़। इसके बाद है बंधन स्मॉल कैप, जो कि -2.42% माइनस में गया था, जो कि होता है 392 रुपीज़। तो यहाँ पे सभी माइनस में जा रहा है। तो कितने भाई का कमेंट आता है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा स्मॉल कैप सिलेक्ट करके रखे हैं। तो मेरे को पता है कि मैं कौन सा फंड लिया हूँ और मेरे को कितना टाइम है, मेरे पास कितना टाइम है। आप अपना टाइम देख के किसी का पोर्टफोलियो जज नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर स्मॉल कैप में ही आप 5 स्मॉल कैप ही पकड़ ले, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहे और आपको कुछ नहीं देखना है। आपके पास अगर 10 साल 15 साल का टाइम है, कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा पैसा बनेगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि लगातार जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं उसका स्मॉल कैप में कितना पैसा बना है। तो सीधे मैं चलूँगा गूगल पे, यहाँ पे सर्च कर लीजिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप स्टार एस आई पी सर्च करके अभी मैं दिखा देता हूँ कि स्मॉल कैप का क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लिया हूँ। स्मॉल कैप अगर पिछले 3 साल से ही 1 साल से पहले देख लेते, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो 1 साल में देखिए यहाँ पे 1 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो कि 30% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद है बंधन स्मॉल कैप, जो कि 24% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद है LIC म्यूचुअल फंड, जो कि 23% का रिटर्न बना के दिया है। ये तो पिछले 1 साल का हो गया। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में कौन सा फंड कितना कितना रिटर्न बना के दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप, जो कि 25% का रिटर्न बना के दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो कि 23% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि एवरेज रिटर्न है। उसके बाद है इन्वेस्को इंडिया, जो कि 22.55% का रिटर्न बना के दिया है। अभी हम सभी स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न जो है 18.83% का है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है ये। और पिछले 5 साल की देख लेते हैं, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए पिछले 5 साल में स्मॉल कैप ने कितना कितना रिटर्न बना के दिया है। तो सबसे ऊपर देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप, जो कि पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न जो है 41.08% का बना के दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जो कि 30.86% का रिटर्न बना के दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो कि 30.62% का रिटर्न बना के दिया है। इसलिए मैं बताता हूँ, किसी का जो है पोर्टफोलियो आप जज करते हैं तो सबसे पहले उसका बैक हिस्ट्री पता कर लीजिए कि कौन सा फंड कितना कितना रिटर्न बना के दिया है। पिछले 10 साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। एवरेज रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 20.08% का रिटर्न बना के दिया है। क्वांट स्मॉल कैप, जो कि 19.24% का रिटर्न बना के दिया है। SBI स्मॉल कैप, जो कि 18.37% का रिटर्न बना के दिया है। ये टॉप 3 हो गया।
इसके बाद मैं 15 साल के लिए देखता हूँ 15 साल में कौन सा फंड कितना कितना रिटर्न बना के दिया है। स्मॉल कैप की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। कितने भाई का कमेंट आता है कि आप सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं है। फिर भी कितने दोस्त बोलते हैं कि मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर स्मॉल कैप में है, इसलिए मैं ये रिटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए पिछले 15 साल में SBI स्मॉल कैप ने एवरेज रिटर्न 19.96% का बना के दिया है। DSP स्मॉल कैप ने 19.88% का बना के दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया ने 18.19% का बना के दिया है। और आपको क्या चाहिए, देखिए मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड में मैं इन्वेस्ट किया हूँ। कितने दोस्त बोलते हैं कि आपका ज़्यादातर इन्वेस्ट स्मॉल कैप में है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए क्वांट स्मॉल कैप में मेरा इन्वेस्टमेंट है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है, बंधन स्मॉल कैप में है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में है जो कि मिड कैप है, कैनरा रोबैको स्मॉल कैप में है, SBI स्मॉल कैप में है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में है, HDFC मिड कैप में है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी जो कि टैक्स सेविंग फंड है, और कल के डेट में मैं इन्वेस्ट किया हूँ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में जो कि बैलेंस रिटर्न बना के देता है, इसमें आपको सभी आ जाता है। तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।